स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ये जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जो है नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड बार रिजेक्शन, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सिक्स टाइम रिजेक्शन लिया। यहाँ पर अगर स्टॉक अगर देखोगे तो स्टॉक ने जो ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे टाइम जो है यहाँ पर 2 ही दिन जो है अच्छा खासा वॉल्यूम था, यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और एक कंफर्मेशन चाहिए तो हम अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से एक जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। इस जोन में जो अगर आप देखोगे तो इस जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इस जोन को स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर जाया। ब्रेकआउट करते समय अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में बहुत ही अच्छी खासी हमको वॉल्यूम दिखाई दे रही है, और ये जो कैंडल है, कैंडल भी बुलिश कैंडल हमको दिखाई दे रही है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक जो है अच्छे खासी हमको यहाँ पर बुलिश प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर की ओर जा सकता है। हेलो दोस्तों, वेल्डिस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 55 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग से बात करें तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 11% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर लगभग 19% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 11.5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 16% तक की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में लगभग 1% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें अच्छी खासी यहाँ पर रिटर्न बना कर दे रहा है, और स्टॉक जो है हाल ही फिलहाल के दिनों में जो है अच्छी खासी यहाँ पर बुलिश रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है अपने हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और जो है स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एंट्री प्राइस कौन सा हो सकता है और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल की, और देखने वाले कि हम इस स्टॉक में कैसे हमारी एंट्री कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में आप अगर पीछे से देखोगे तो स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा था, जो कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 77 रुपीज़ का हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक एक बार फिर से नीचे की ओर आया है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हमारी ये प्राइस है 45-47 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सपोर्ट जोन हमें स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक ने पिछले कई बार, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट बार, यहाँ पर सेकंड बार, यहाँ पर थर्ड बार और यहाँ पर फोर्थ बार फिफ्थ बार जो है स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद इसी सपोर्ट जोन से जो है स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में भी हमें ये पता चल रहा है कि इस लेवल से स्टॉक अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वीक की कैंडल जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल अब तक हमको दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा हमको आ रहा है। तो स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रही है, और स्टॉक में हम यहाँ पर पोजीशन कैसी बना सकते हैं। स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद सेकंड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर चौथी बार स्टॉक ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पर पांचवी बार और यहाँ पर सिक्स टाइम पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लेके स्टॉक जो है इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर प्रेडिक्शन से पता चल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दिन की बात करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कैंडल दोनों अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल हमको, इस बुलिश कैंडल के साथ स्टॉक ने जो है इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, इस सपोर्ट जोन पे स्टॉक ने यहाँ पर पिछले कई दिनों से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में इस सपोर्ट जोन से ही ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से बुलिश रैली कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा हमको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 64 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो लगभग 69 रुपीज़ का रहेगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड टारगेट रहेगा वो 77 रुपीज़ का हमको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। लेकिन इस टारगेट के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक को पेशेंस से स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में हमें
यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए तो आप इस स्टॉक में ज़रूर पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक जो है अब बहुत ही कम दाम पर हमको मिल रहा है। 56 रुपीज़ के प्राइस पे जो है हम इस स्टॉक में 1-2 हज़ार रुपये डाल के ट्रेड कर सकते हैं, जिससे हमें एक एक्सपीरियंस भी आ सकता है कि स्टॉक में अगर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे कैसे यहाँ पर बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए तो आप इस अपने मिनिमम अमाउंट से इस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो। अब तक अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 1395 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। 54.6 की यहाँ पर जो है करंट प्राइस चल रही है। हाई लगाया था 77.5 का, 41 का लो लगाया था। स्टॉक पी 44.9 की है, इंडस्ट्री पी 28.6 की दिखाई दे रही है। आरओसी 22.3% की, आरओई यहाँ पर 21.6% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 14.6 की और फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास 52.4% की होल्डिंग है, उसमें से जो है 8.08% की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्लेस की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर 18.5 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी की ओर डेप्ट है, और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.22 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सितंबर 2024 में यहाँ पर 62 करोड़ के आसपास सेल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर दिसंबर में 65 करोड़ के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर सितंबर 2024 में 17 करोड़ तक के प्रॉफिट हमको दिखाई दे रही है, और दिसंबर में यहाँ पर 15 करोड़ तक के प्रॉफिट दिखाई दे रही है, यानी कि गिरावट जो है प्रॉफिट में हमको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर मार्च 2023 में 140 करोड़ के जो है यहाँ पर सेल्स थे, और मार्च 2024 में 170 करोड़ के सेल्स हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 33 करोड़ के प्रॉफिट हमको मार्च 2023 में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर 51 करोड़ के प्रॉफिट जो है हमें मार्च 2024 में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों में भी प्रॉफिट और यहाँ पर सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ ईयरली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 52% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआई के पास 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 1% से भी ज़्यादा की होल्डिंग, और पब्लिक के पास 30% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक में जो अच्छे खासे वॉल्यूम के स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। कंपनी के अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी जो है फंडामेंटली भी हमें यहाँ पर स्ट्रांग नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और सेल जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एफआई की भी होल्डिंग भी यहाँ पर स्टॉक में बहुत अच्छी खासी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे हमको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में हमें स्विंग के लिए देखना है तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, उसके बाद आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए सोचिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हर एक क्वेरी का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।